1981 में रिलीज हुई मूवी प्राइवेट लेसन, जिसमें एक लेडी अपने मकान मालकिन के बेटे को सेड्यूस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अब इसकी आगे की कहानी हम लोग जानेंगे आगे की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। मूवी के शुरुआत में हमें फिली और शर्मन नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल होती है। ये दोनों छुपकर दूर से अपनी सीनियर्स की पार्टी को देख रहे थे। पार्टी में शर्मन की बहन जोयास भी होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे मस्ती कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे पूल में धक्का देता है। वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है और फिर इसके बाद बिली और शर्मन अपनी बहन को कपड़े बदलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिली की टीचर उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ये सब एज में ये सब होना आम बात है। और फिर वो उससे कहती है कि उसे अपनी उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन बिली को अपनी एज से ज्यादा उम्र की लड़कियां पसंद आती है। उसके फादर एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है और उसके घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं। एक बार बिली देखता है कि उसके फादर ने एक नई सर्वेंट को हायर किया है, जिसका नाम मेलो होता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। फिर अगले ही दिन फिली के फादर बिजनेस के लिए टाउन से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को कहते हैं कि वो बिली का ध्यान रखे। लेकिन लेस्टर की एक प्रॉब्लम थी, वो बिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसी दिन मेलो बिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर मेलो बिली को बताती है कि हाउसकीपर रात में फन के लिए क्या करते हैं। फिर फिली उसे बताता है कि मेलो के अलावा वहाँ पे सारे के सारे मेड ओल्ड हैं। फिर मेलो फिली से कहती है कि तुम्हें बाकी मेड से बात करने में मजा नहीं आता होगा जितना कि मुझसे आ रहा है। इसी दौरान फिली मेलो की टांगों को घूरने लगता है और जब ये मेलो ये सब देखती है तो वो फिली को टीस करने लगती है, जिससे अनकंफर्टेबल होकर फिली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेलो लेस्टर के साथ कुछ काम से बाहर जाती है और उसके जाते ही फिली मेलो के बेडरूम में जाता है और उसके ड्रेस और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेस्टर और मेलो आपस में कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेस्टर ये चाहता था कि फिली के फादर के लौटने से पहले वो मेलो के साथ इंटीमेट हो। मेलो को ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर लेस्टर उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल करने लगता है और उसे ऐसा करने को कहता है। और उसी रात हम देखते हैं कि फिली अपने दोस्त हरमन के साथ मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मेलो उन्हें देख लेती है और लाइट्स को बंद कर देती है और वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिली मेलो के आसपास मंडराने लगता है और वो धीरे धीरे मेलो की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगता है। अब अगली रात जब फिली मेलो के रूम की तरफ ताक झांक कर रहा होता है तो मेलो उसे पकड़ लेती है और कमरे के अंदर आने को कहती है। मेलो उससे कहती है कि अगर वो उसे कपड़े निकालते हुए देखना चाहता है तो उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद मेलो फिली से दरवाजा बंद करने को कहती है और उसके बाद मेलो एक एक करके अपने सारे कपड़े फिली के सामने उतार देती है और पूरी तरीके से नेकेड हो जाती है। इसके बाद ये देखकर फिली बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और मेलो उससे कहती है कि वो उसके ब्रेस्ट को टच कर सकता है। लेकिन ये सोचकर फिली काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि वो आज रात को उससे मिलने के लिए आएगी। फिर फिली इस बात से मान जाता है और ये बात वो अपने दोस्त सरमन को जाकर बताता है और फिर वो दोनों अपना टेनिस प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर अगली रात जब फिली मेलो से मिलने के लिए जाता है तब वो देखता है कि मेलो बाथटब में नहा रही होती है। मेलो फिली को अपने बाथटब में आने के लिए कहती है। शुरू में तो फिली मना करता है, लेकिन फिर मेलो उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। फिर फिली सिर्फ सॉक्स पहनकर उस बाथटब में चला जाता है। उसके बाद मेलो उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है और किस भी करती है और फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच भी करती है। लेकिन फिली फिर से पैनिक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले मेलो फिली को किस करती है और उसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए इनवाइट भी करती है। अगले ही दिन फिली जब ये बात अपने दोस्त शर्मन को बताता है तो शर्मन उससे कहता है कि मेलो एक वैश्या है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अब मेलो को पसंद करने लगा था और वो उससे प्यार करने लगा था। और उसी रात मेलो फिली को डेट पे लेके जाती है और उसके दौरान मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। वापस आते वक्त वो दोनों पूरे रास्ते में किस करते रहते हैं और लेस्टर ये सब देख रहा होता है। अब घर आकर दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले फिली मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मेलो फिली को ये बताती है कि हम दोनों शादी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों की एज में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन ये बात सुनकर फिली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर फिली जब ये बात अपने दोस्त हरमन को बताता है तो वो उससे कहता है कि उसने इंटीमेट होने से पहले मेलो से शादी के बारे में क्यों पूछा। फिर हम देखते हैं कि फिली मेलो से दूर नहीं रह पाता और जाकर वो उसे डेट के लिए पूछता है और फिर मेलो मान जाती है। उसी रात को दोनों तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों आपस में किस करने लगते हैं और फ्लर्ट भी करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिर इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इंटीमेट होते वक्त मेलो को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर अचानक से शांत हो जाती है। फिली मेलो को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। ये देखकर फिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि मेलो मर चुकी है, क्योंकि लेस्टर ने उसे बताया था कि मेलो को हार्ट का प्रॉब्लम है। अब ये जानकर फिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मेलो बस मरने का नाटक कर रही थी और वो अभी भी जिंदा है। लेस्टर फिर मेलो के कमरे में आता है और वो फिली से कहता है कि मेलो अब मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर लेस्टर तुरंत
पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फिली उसे रोकते हुए कहता है कि वो ऐसा ना करे और फिर फिली उससे कहता है कि वो बदले में कुछ भी करने को तैयार है। फिर लेस्टर उसे कहता है कि हमें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को उठाकर एक फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि मेलो की बॉडी सड़े नहीं। फिर इसके बाद वो गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं और फिर जब कब्र खुद जाती है तब वो मेलो की बॉडी को निकालते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा भारी हो चुकी थी। फिर लेस्टर उसे कहता है कि ये सब फ्रीजर की वजह से हुआ है, लेकिन असल में मेलो वहाँ पर थी ही नहीं। दरअसल वो लोग जब गड्ढा खोद रहे थे तब मेलो उस फ्रीजर से बाहर निकल चुकी थी। फिर इसके बाद वो लोग मेलो की बॉडी को गार्डन में दफना देते हैं। फिर अगले ही दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दी है और मेलो की बॉडी भी वहाँ से गायब है। ये सब देखकर फिली काफी टेंशन में आ जाता है और ये बात जाकर वो लेस्टर को बताता है, लेकिन लेस्टर उसे कहता है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर उसे अचानक एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बॉडी को किसी ने निकाल लिया है और अगर उन्हें वो बॉडी चाहिए तो फिली को $10,000 देने होंगे, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। फिर लेस्टर फिली से कहता है कि कल रात को हमें बॉडी दफनाते हुए किसी ने देख लिया होगा, तो इसीलिए हमें उसे पैसे दे देना चाहिए। दरअसल में ये लेटर लेस्टर ने ही लिखा था। फिर उसके बाद फिली अपनी डैड की तिजोरी से $10,000 निकालता है और ब्लैक मेलर के बताए हुए जगह पे रख देता है। इधर लेस्टर पैसों को लेके अपने घर आ जाता है जहाँ पे मेलो उसका वेट कर रही होती है और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है और वो इस कंट्री की नहीं है और वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से आई थी और ये बात लेस्टर जानता था। और फिर मेलो उसे कहती है कि उसे फिली का इस तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर उसके बाद लेस्टर मेलो के कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि वो इलीगल तरीके से यहाँ पे आई है और साथ ही एक अपराधी है, क्योंकि 15 साल के एक लड़के साथ अफेयर रखना एक अपराध है। उसके बाद लेस्टर मेलो को अपने पुराने होटल में जाकर छुपे रहने को कहता है, लेकिन अब मेलो को भी फिली से प्यार हो गया था, इसीलिए मेलो सीधा फिली के पास जाती है। फिली उसे जिंदा देखकर बहुत ही चौंक जाता है, लेकिन फिर मेलो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लेस्टर के कहने पे किया था, लेकिन अब वो फिली के साइड में है। सब कुछ समझने के बाद फिली मेलो से कहता है कि उसे वो पैसे लेस्टर से वापस लेने होंगे, लेकिन मेलो ये नहीं जानती थी कि लेस्टर ने उस पैसे को कहाँ रखा है। और फिर लेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए फिली और मेलो दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मेलो फिली के टेनिस कोच को कन्विंस करती है कि वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बन के लेस्टर के घर जाए और फिर जैक इसके लिए मान जाता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है कि मेलो अचानक से कहाँ गायब हो गई है। फिर लेस्टर के घर पे उसे खबर मिलती है कि लेस्टर ने मेलो को मार दिया है। उन्हें लेस्टर के घर पे मेलो के कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि मेलो ने ही वहाँ पे रखे थे। तब ये सब सुनकर लेस्टर बहुत ही पैनिक हो जाता है और वो बताता है उसे कि मेलो अभी जिंदा है और वो एक होटल में है। फिर जैक लेस्टर से कहता है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर मेलो को यहाँ पे नहीं ले आ पाए तो मेलो के मर्डर के केस में तुम्हें अंदर कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ पे उसने मेलो को रुकने के लिए बोला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मेलो वहाँ से जा चुकी है। अब लेस्टर के पास और कोई चारा नहीं बचता और फिर वो अपने बाकी पैसों को लेके शहर से भागने का प्लान बनाने लगता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल में फिली भी यही चाहता था। इसके बाद फिली और मेलो शर्मन की कार में लेस्टर का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे फिली के फादर मिलते हैं जो कि आज ही लौट रहे थे और इसके बारे में लेस्टर भूल चुका था। तभी फिली भी वहाँ पे जैक और मेलो के साथ आ जाता है, जिसके कारण लेस्टर वहाँ से भाग नहीं पाता और फिर फिली उसके हाथ से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर की हरकत के बारे में कुछ भी नहीं बताता और लेस्टर भी इस हरकत को राजी रखता है। मेलो यहाँ पर इलीगली रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर भी चल रहा है और लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। घर आकर मेलो फिली से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर यहाँ से जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। लेकिन मेलो फिली से प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलती रहेगी और जाने से पहले मेलो फिली के साथ इंटीमेट होती है और फिर अगले ही दिन मेलो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो अपनी टीचर से जाके मिलता है और ये वही टीचर होती है जिसने फिली को मूवी के स्टार्टिंग में एडवाइस दी थी। फिली अपनी टीचर को एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और वो आज रात की डेट के लिए भी उससे पूछता है और इसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।